हाँ तो मेरे देश के वीर जवानों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है परसेंटेज में सक्सेसिव मेथड। ये एक ऐसा मेथड है मेरे भाई, घंटों के सवाल मिनटों में, मिनटों के सवाल सेकंडों में हम करने वाले हैं मेरे भाई। तो बोलो कैसे करेंगे मेरे भाई, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे करेंगे। तो बिना देरी किए चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम है कृष्ण दूर, आप देख रहे हो यूट्यूब पर माइंड क्लासेस को। पहले सब्सक्राइब करो तो बाद में वीडियो में आगे बढ़ो, ऐसा नहीं बोलूंगा। क्लास से चले तो सब्सक्राइब करना, वरना छोड़ के कहीं से भी आपकी मर्जी चले जाना। पर ऐसा बोलूंगा कि लास्ट तक देखोगे तो ही पता चलेगा आप उस क्लास सही है या फिर खराब है। तो मेरे भाई दो मेथड होते हैं, एक तो रेशियो मेथड और एक होता है सक्सेसिव मेथड। इन दोनों मेथड में क्या अंतर होता है मेरे भाई? रेशियो मेथड ये हम हर जगह रेशियो मेथड ये हम हर जगह यूज करते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये हम बहुत सी जगह यूज करते हैं मेरे भाई। तो बोल दो कैसे करते हैं। सक्सेसिव मेथड यूज होता है, जैसे मैं आपको दे दूं 12%, 14%, 15%, ठीक है। रेशियो मेथड कहाँ यूज 14 सही है 1/7%, 33 सही है 1/3%। अगर हमें वैल्यू ऐसे फ्रैक्शन में दी हो ना, तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं मेरे भाई? रेशियो मेथड यूज करते हैं। लेकिन जब ये नॉर्मल वैल्यू दे रखी हो ना 14 15, ठीक है, तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं मेरे भाई? सक्सेसिव मेथड। दोनों का यूज, सक्सेसिव मेथड का यूज आपको आता होगा लगभग, पर नहीं रेशियो मेथड का यूज आता है आपको। सक्सेसिव मेथड का यूज अभी आपको भाई आपको सिखाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई शुरू करते हैं सक्सेसिव मेथड। एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसको पहले रेशियो मेथड से करता हूँ। माना कोई वस्तु है एक्स, कि कोई वस्तु एक्स है, उस पर पहले 10% की वृद्धि होती है और फिर दोबारा उसी वस्तु पर 10% की वृद्धि होती है मेरे भाई। ऐसा मान लो आपने कोई वस्तु खरीदी, फिर आपने उसे 10% लाभ पर बेचा, फिर आपके दोस्त को 10% लाभ पर बेचा, और आपके दोस्त ने उसे फिर 10% के लाभ पर बेचा, तो ओवरऑल कितना प्रतिशत का आपको फायदा हुआ मेरी भाई? ओवरऑल कितने प्रतिशत का फायदा हुआ? रेशियो मेथड से कैसे करते हैं? 10 में 1 का फायदा 11। कैसे? इसका फ्रैक्शन लिख लेंगे 1/10, 1 का फायदा प्लस कर देंगे 11। ऐसे हमें दो बार करना है क्योंकि दो बार हुआ है। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, मेरे 11 का 121। अब देखना क्या है हमें भाई कि कितने कितने की प्रतिशत, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है मेरे भाई? 21% की वृद्धि हुई है। बोले कितने पर मेरे भाई? 100 पर 21% की वृद्धि हुई है, अपॉन इंटू 100। तो मेरा आंसर क्या गया? 21। अब आप बोलोगे इतना बड़ा थोड़ी करना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई, अगर आपको सक्सेसिव मेथड आता है ना, तो आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। क्यों नहीं जरूरत नहीं है, अभी बताता हूँ आपको सक्सेसिव मेथड होता है क्या मेरे भाई। अब सीखो सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड होता है मेरे भाई ए प्लस बी। यहाँ पे मोड लगा देना, क्योंकि अगर बी माइनस में है, ए माइनस में है, तो वो माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है। जैसे कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे, बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस उसके हिसाब से, जैसे यहाँ पर आएगा उसके हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर करना है ए इंटू बी अपॉन 100 मेरे भाई, ठीक है, अपॉन 100। ये हमारा पूरा फॉर्मूला होने वाला है। अभी आपको देखे चलो ये क्या फॉर्मूला है, बस कुछ नहीं, मान रखना है पहले 10% बढ़ा, ठीक है मेरे भाई, प्लस क्या करना है, प्लस फिर 10% बढ़ा तो पहले फिर 10% कर दो। अब आगे क्या करना है, प्लस या माइनस? प्लस प्लस क्या होता है मेरे भाई? प्लस ही होता है, प्लस ही करेंगे। यहाँ पे कहीं भी माइनस आया नहीं तो माइनस को हमें लेना देना ही नहीं है मेरे भाई। अब क्या करना है, ए इंटू बी, 10 इंटू 10 मेरे भाई अपॉन 100, ठीक है, अपॉन 100। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गई मेरे भाई। यहाँ पर कितना बचा? ओनली एक बचा। एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एक आएगी, 10 और 10 20, प्लस एक क्या गया मेरे भाई? 21 आ गया। ये होता है मेरे भाई सक्सेसिव मेथड, जो हमारे क्वेश्चन को ना बहुत जल्दी सोल्व करने में हमारी मदद करता है मेरे भाई, बहुत जल्दी सोल्व करने में हमारी बहुत हेल्प करता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? नहीं आया तो दोबारा देख लो, ठीक है। नहीं आया तो दोबारा देख। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना मेरे भाई। अब यहाँ पे 10 की जगह पे आप ले लो 20% ले लो, 20% बढ़ रहा है और 10% घट रहा है मेरे भाई। तब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ए का मान कितना है 20%, इंटू प्लस करना है ना, प्लस करना है, प्लस थोड़ी करेंगे, घट रहा है तो हम क्या करेंगे, -10 हो गया, -10% का नुकसान हो गया। फिर क्या करेंगे, माइनस प्लस क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस आ जाएगा। अब क्या करना है, ए इंटू बी, 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200 हो जाएगा। अपॉन में क्या करना है मेरे भाई, 100 करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। अब दो जीरो से दो जीरो काट दो, -2 और -10 -12, और -12 -12 प्लस का कितना है, यहाँ पर प्लस का 20 है, कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 8 आ जाएगा। 8 प्लस में है कि नहीं, प्लस में है, इसका मतलब 8% की वृद्धि होगी ओवरऑल मेरी भाई।
अगर हमें 20% की वृद्धि और फिर 10% का घाटा हो रहा है ना, तो ओवरऑल हमें 8% की वृद्धि होगी मेरे भाई। अब मैं आपके लिए ले लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो में बने रहना बस। मैं आपके लिए ले लेता हूँ क्वेश्चन, ताकि मेरा यही मकसद है यार, अभी क्या डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो मैं सोचता हूँ आज ज्यादा देर तक बने नहीं रहोगे मेरे साथ, तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। 1 मिनट का समय दोगे मुझे कृपया करके, ताकि मैं क्वेश्चन ढूंढ लूँ आपके लिए। ये रहे मेरे। अब क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, पहले एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी मेरे भाई। इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ओवरऑल वृद्धि कितनी होगी ये पूछ रहा है। मतलब इसके आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, लंबाई में 10% की वृद्धि होगी, लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि होगी। लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि होगी मेरे भाई, और चौड़ाई में कहो मेरे भाई, चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि होगी। अब निकालना ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि। हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो रेशियो मेथड या फिर हमारा सक्सेसिव मेथड। तो हम निकालेंगे सक्सेसिव मेथड से, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 मेरे भाई, ए इंटू बी अपॉन 100। तो इसका देखो कैसे निकालेंगे। ए प्लस बी क्या हो गया मेरे भाई, 10 प्लस 10 प्लस ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 मेरे भाई। ठीक है, 10 इंटू 10 अपॉन 100, 10 इंटू 10 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई मेरे भाई। कितना बताए यहाँ पर हो गया 20 और प्लस 1 बराबर 21% हमारा आंसर आएगा मेरे। ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई क्षेत्रफल में, 21% की वृद्धि हो गई। इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे दिक्कत, बोलो दिक्कत, नहीं दिक्कत तो चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नहीं दिक्कत तो मैं दूसरा क्वेश्चन ढूंढता हूँ आपके लिए। ये रही मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने, मतलब 8% बढ़ाए फिर 10% घटाए मेरे भाई, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा मेरे भाई। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा मेरे भाई। ठीक है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने में बनाया गया है, इसके क्षेत्रफल में कमी या प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो पहले क्या करना है, पहले क्रमशः 8% बढ़ाने पर 8% की क्या हुई मेरे भाई, 8% की बढ़ोतरी होगी। और फिर क्या हुआ, इसमें 10% बढ़ाने, 10% घट गया मेरे भाई, 10% क्या हुआ, 10% घट गया। इस क्वेश्चन में सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं, हाँ भाई लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ए प्लस बी, 8 प्लस 10 कितने हो गए मेरे भाई, 18 हो गए। अब डायरेक्ट कर रहे हैं हम, प्लस होगा कि माइनस होगा, अरे नहीं, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, तो 8 माइनस, यहाँ पे देख लो, 8 माइनस 10 माइनस 80 अपॉन 100 मेरे भाई। कैसे किया मैंने, ए माइनस या बी या प्लस बी, जैसा भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके अनुसार हम कर देंगे मेरे भाई। यहाँ पे ये माइनस इनके अनुसार हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और 8 इंटू 10 80 अपॉन 100 मेरे भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो फिर आगे चलो। अब करना क्या है हमें, इसको एक जीरो से काट दिया, अब यहाँ पर लग गया 1 पॉइंट, 0.8 बचा यहाँ पे, 10.8 हो गया ना ये, 10.8 माइनस का है और ये 8 है। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, माइनस करना है तो कर दो माइनस। कितना गया, बोले तो कितना गया मेरे भाई, बोले तो 8 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 8 आ गया यहाँ पर। 10.8 करना है ना माइनस, और यहाँ पे कितना आएगा फिर 2। क्या गया का आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया क्या, एक बार देख लेना, अगर ये नहीं आए तो फिर आपका ये देख लेना कि हमने ये घटाया बढ़ाया सही है ना। अगर ये आंसर आ गया ना, अब ये क्या है मेरे भाई माइनस का है मेरे भाई, किस चीज का है, ये आंसर मेरे भाई माइनस का है, तो हमारा मान क्या आएगा मेरे भाई, माइनस में आएगा मेरे भाई। क्या आएगा, माइनस में हमारा मान आएगा, -2.8% क्या हुआ हमें, घाटा हो गया मेरे भाई। ठीक है, घाटा हो गया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको बेसिक चीज है थोड़ी इसी मेथड में। क्वेश्चन बस इसी टाइप के आएंगे, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हजारों आए लाखों आए आप कर लोगे मेरे भाई। ठीक है, आप कर लोगे। अब सक्सेसिव मेथड कैसे लगे, अब जैसे एक और एक का सक्सेसिव मेथड कैसे लगाएंगे, जैसे दोनों संख्या बढ़ रही हो तो भाई कुछ नहीं करना, पहले दोनों को जोड़ के, पहले दोनों को क्या करना है, जोड़ के लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, एक और एक दो, फिर क्या करें, जैसे एक में आपको समझ 4 का ले लो, 4% की वृद्धि और फिर 4% की वृद्धि हो, तो क्या करेंगे, पहले 4 और 4 को जोड़ के लिख दो यहाँ पर 8, फिर लगा दो पॉइंट मेरे भाई। ठीक है, फिर लगा दो पॉइंट, और 4 चौक 16, फिर लगा दो आगे 16। बस, जैसे 5% और 5% का निकालना है तो क्या करना है हमें, पहले 5 को जोड़ के लिख दो 10, पॉइंट लगा दो 25 मेरे भाई। आ गया आंसर। अब हमें 6 का ज्ञात करना है, 6% और 6% की लगातार दो वृद्धि हुई, क्या करना है मेरे भाई, 6 को जोड़ के लिख दो 12। ठीक है, 6 को जोड़ के लिख दो 12, लगा दो पॉइंट, 36 मेरे भाई, ये आ गया मेरे भाई इसका आंसर। तो ऐसे आप
इनके और भी आंसर निकाल सकते हैं मेरे भाई, वो आपकी मर्जी। मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए, रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड। अब आपकी मर्जी है कि आप कितना समझते हो और कितना करते हो मेरे भाई। तो आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा आज की वीडियो में। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। आप खुश रहिए, अपनी महिला मित्र को भी खुश रहिए, उनको कभी घुमाने वुमाने लेके जाया करो यार। मैं तो लेके जाता हूँ मेरी महिला मित्र को घुमाने, रोज घुमाता हूँ उसको, बहुत मजे से घुमाता हूँ। तो आपको भी क्या करना, अपनी महिला मित्रों को घुमाना है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर बैठे बैठे वीडियो देख रहे हैं, आपको नहीं पता ये कौन है, आपको एक दिन बताऊंगा कि यहाँ पे मेरे सामने कौन बैठ के वीडियो देखता है। पर आपको इतना जरूर बता सकता हूँ, मेरी महिला मित्र ना बहुत मस्त है, मैं उसको घुमाने के लिए ले जाता हूँ रोज। तो अभी मैं उसको घुमाने के लिए जा रहा हूँ, शाम का टाइम है, अब हम घूमने जाएंगे। तो आप भी चलो अपनी महिला मित्र के साथ घूमने, ठीक है।